नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट AI-171 क्रैश में नया नैरेटिव सामने आया है और नैरेटिव ये है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मिलकर एक पूर्व सीएम की हत्या करवा दी। आप बने रहिए, कहीं जाइए नहीं। पूरा तथ्य हम आपके सामने लेकर आए हैं सबूतों के साथ। जी हाँ, शुरू करते हैं। AI-171 क्रैश पर एक नया नैरेटिव जो सामने आया है वो है नेशनल दस्तक नाम के चैनल पर एक व्यक्ति, नाम है राजरत्न अंबेडकर, दावा करता है कि इस हादसे में सिर्फ दुर्घटना नहीं कुछ और भी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल दस्तक पर राजरत्न अंबेडकर यह दावा करता है कि क्रैश से पहले फ्लाइट के अंदर बम विस्फोट हुआ। भाई अगर इतना पक्का है तो हम सब क्या बेवकूफ हैं? हमें कुछ नहीं पता, एजेंसियों को कुछ नहीं पता। चलिए खैर, जब अमित शाह ने ही मरवाया है तो कह क्या सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पूरी वीडियो देखें, अन्यथा आपको गलतफहमी हो सकती है। जी हाँ, ब्लैक बॉक्स, FDR, CBR कोई फेंग सुई आइटम नहीं होता है। वही बताएगा कि अंदर क्या हुआ था, प्रेशर स्पाइक था, फ्यूल इग्निशनल था या स्ट्रक्चर फेल्यूर था या वाकई कोई ब्लास्ट ट्रेस था। मेरे सोर्स कहते हैं कि बम नहीं मिला है अभी तक, और उसे मिलता तो लैब में उसे चेक जरूर किया जाता। फिर वह व्यक्ति दावा करता है कि एक ही यात्री बचा, वो सीट 11A पर बैठा था। उसने इमरजेंसी एग्जिट खिड़की खोलकर ऊपर से कूदकर जान बचाई। अब सुनिए भाई, ये बोइंग 787 है, मोहल्ले वाली मीना बाजार की बस नहीं। इसमें पैसेंजर विंडो खोलते ही नहीं और दरवाजे प्लग टाइप होते हैं। फ्लाइट के दौरान कैबिन प्रेशर के खिलाफ होता है वो, और चाह कर भी वो नहीं खोला जा सकता है। और खिड़की से खोलकर कूद जाना सिनेमा में चलता है, एविएशन में नहीं। और अगर नॉवेल लिखनी है तो फिजिक्स को कम से कम फुटनोट में तो बख्श दीजिए। आगे वह नाम लेकर कहता है उसी फ्लाइट में पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी भी थे। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। संयोग को षड्यंत्र में प्रमोट करने के लिए कनेक्टिव एविडेंस चाहिए। किसी को फ्लाइट में होना, माफ कीजिएगा, किसी का फ्लाइट में होना तथ्य, पर इसमें इरादा अपने आप डाउनलोड नहीं हो जाता। अगर यह कोइंसिडेंट है तो बताइए किस मीटिंग की फाइल, कौन सा मेल, किसके पास कॉपी, कहां जमा, वरना यह लाइन कमेंट सेक्शन में जमती है, चार्जशीट में नहीं। फिर वह सवाल फेंकता है, क्या रूपाणी के पास RSS के खिलाफ कुछ ऐसे प्रूफ थे जिन्हें दबाने के लिए यह सब कुछ किया गया? प्रूफ का भी कोई आधार नंबर होता है भाई। डॉक्यूमेंट्स ID, डेड साइन, कस्टडी, किसी के पास कुछ था, यह शक हो सकता है, सबूत नहीं। कोर्ट में सुनी सुनाई बातें नहीं चलती हैं, बल्कि सील बंद बातें चलती हैं। फिर वही पैटर्न, RSS BJP टारगेट हासिल करने के लिए किसी को किसी भी हद तक जा सकती है। ये उनका दावा है भाई साहब का कि RSS और BJP टारगेट हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इतना मैक्सी आरोप तो उतना ही मैक्सी एविडेंस। जी हाँ, अगर आप इतना मैक्सी आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास उतना ही मैक्सी एविडेंस भी चाहिए। आप कहते हैं किसी भी हद तक, तो लिस्ट दीजिए कि कौन, कब, कहां, क्या हुआ। सिर्फ रेटोरिक से गंभीर आरोप टिकते नहीं, डिटेल मांगे जाते हैं, नहीं तो वाक्य का तापमान बढ़ता है, सबूत नहीं। जी हाँ, वह आगे बढ़ते हैं और 26/11 पर पहुंच जाते हैं। भाई साहब, 26/11 हमला आपको याद होगा, कांग्रेस की सरकार उस वक्त थी। जी हाँ, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त। उनका कहना है कि हेमंत करकरे, विजय सालस्कर की जांचों का हवाला वो देते हैं और कहते हैं किताब हू किलर करकरे की ओर इशारा करता है कि 26/11 का इस्तेमाल, जी हाँ, 26/11 का इस्तेमाल जांच रोकने के लिए हुआ, जांचें रोकने के लिए हुआ। 26/11/2008 जिसमें 2008 में हुआ,
जो कांग्रेस के शासन में हुआ था। कांग्रेस की नीति यूपीए अगर उस किताब में कानूनी तौर पर कड़क अदालत लायक सामग्री थी और निशाना सचमुच बीजेपी आरएसएस थी, तो उस समय सत्ता किसी और की थी, दशकों तक किसी और की रही, फिर तुरंत एक्शन क्यों नहीं? कम से कम चार्जशीट, आयोग, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कुछ तो होगा। किताब का हवाला दे सकते हैं, वो किताब जो है वो हवाला दे सकती है, लेकिन हिरासत नहीं। किसी ने केस नहीं किया, इसलिए किताब सच है। ये लॉजिक वैसा हुआ जैसे बारिश नहीं हुई इसलिए बादल झूठे थे। साहब का कहना है कि किसी ने इस किताब पर केस नहीं किया, इस वजह से ये हमारी बात सच्ची है। उनका कहना है, और मीडिया को लेकर कहते हैं, हम लोगों को लेकर कहते हैं, सुनिए क्या कहते हैं। कहते हैं मुख्य धारा का मीडिया ये सवाल नहीं पूछता, सब दलाल है। मीडिया की बीमारी पर बहस अलग है, पर फैक्ट चेक भी इसी इकोसिस्टम का भाग है। आप अगर पुरानी क्लिप्स, गलत कैप्शन या असंबंधित एक तरह से कहें कि फुटेज जोड़कर नया मामला बताओगे तो शाम को ट्रेंड मिल जाएगा, सुबह को ट्रस्ट नहीं। ये बात बिल्कुल सटीक है। मीडिया खराब बोल देने से आपका दावा ऑटो वेरीफाइड नहीं हो जाता। दस्तावेज जो है वो फिर भी हम आपसे मांगेंगे, और वह बार बार पैटर्न की बात जोड़ता है। जो व्यक्ति है वो बार बार पैटर्न की बात जोड़ता है। जब भी किसी के पास आरएसएस के खिलाफ कुछ आता है, उसका कहना है कि जब भी किसी के पास आरएसएस के खिलाफ कुछ आता है तो उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। पैटर्न अलग चीज है, प्रूफ चेन अलग, और पैटर्न दिखाना हो तो केस स्टडी को जो है हम ले सकते हैं। आगे आप सुनेंगे तो और आप शायद भावुक हो जाएं, क्योंकि वो भी भावुक हो जाता है और कहता है हमारे शहीद, हमारे लोग मीडिया नहीं दिखाएगा। भावना आपकी जगह पर है भाई। जांच बैंक पासबुक की तरह होती। फिर वो व्यक्ति पुलवामा को जोड़कर कहता है कि टारगेट हासिल करने की मानसिकता यह भी हो सकती है, और बहुत सारी चीजें वो कहता है। हमारा कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी की फाइल में पंचलाइन नहीं, फॉरेंसिक चलता है। अगर आप ऑफिशियल फाइंडिंग्स को चैलेंज कर रहे हैं तो काउंटर एविडेंस टेबल पर रखिए। ट्वीट लंबाई से आरोप अच्छे लगते हैं, पर काउंटर टेरर ट्वीट से नहीं चलता। वो मीडिया पर लौटकर कहता है कि हम भी सवाल पूछेंगे, शेयर, लाइक, कमेंट करके दबाव बनाइए। तंज दबाव अच्छा है, आपका ये दबाव अच्छा है, पर फैक्ट प्रेशर बनाइए, ट्रेंड प्रेशर नहीं। जनता को क्लिप नहीं, क्लैरिटी चाहिए। और अगर सच में ब्लास्ट था तो रिपोर्ट में निकलेगा, और अगर टेक्निकल फेल्यूर था तो भी वही निकलेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सब कुछ तुरंत मिलता है सिवाय सच के। अब बीच बीच में आते हैं उसकी सीट 11A और खिड़की खोलकर कूदने वाले दृश्य पर। भाई, सुरक्षा प्रशिक्षण में क्रू को सिखाया जाता है कि इवैक्यूएशन कैसा होता है। विंडो से कूदना कोई स्टंट मैनुअल नहीं। और अगर कोई इमरजेंसी एग्जिट की बात कर रहा है तो याद रहे कि क्रू कमांड, स्लाइड, डिप्लॉयमेंट, ग्राउंड कंडीशन, ये सब ट्रिगर होते हैं। फोटो खींचकर भागना नहीं। इसलिए टेक्निकल बातों को कमरे की घड़ी की तरह मानिए, वो जितनी साइलेंट होती है उतनी ही सटीक होती है। अब आते हैं उस लाइन पर जो वीडियो में सबसे भारी भरकम लगती है। AI 171 में पूर्व सीएम का होना कोइंसिडेंट नहीं। अगर हर संयोग अपराध है तो फिर ज्यूडिशरी किस लिए? डेटा पर भरोसा कीजिए। फ्लाइट मैनिफेस्ट है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टेप्स हैं, मोनोटैप्स लॉग, वेदर रिपोर्ट, FDR, CVR, टाइम स्टैम्प्स। अगर इन सब में किसी साजिश का धागा मिलता है तो हम भी आपकी लाइन पहले पढ़ेंगे। पर अभी यह इमोशन जजमेंट और इंस्ट्रूमेंटल रीडिंग नहीं। और हाँ, एक बात साफ कर दें, क्योंकि बार बार 26/11 का नाम उछलता है। 26/11 कांग्रेस सरकार के वक्त हुआ था। अगर इस लॉजिक के हिसाब से किताबी सबूत है तो उस वक्त कांग्रेस को तो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ सीधी कार्रवाई करनी चाहिए थी।
जो है सीधी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं किया गया। सत्ता में, दशकों तक सत्ता में रहने वाले लोग अगर कानूनी प्रक्रिया से किसी को जेल में नहीं डाल पाए तो यूट्यूब लाइन में आज आप क्या बदल लेंगे। अदालत में इमोशन नहीं, एविडेंस चलता है, और एविडेंस की उम्र ट्रेंड से लंबी होती है। ट्रेंड मतलब समझ है ना आप, जो आप कर रहे हैं। अब आखिर में उस निष्कर्ष टाइप वाक्य पर जो वीडियो में बार बार इशारा करता है, क्रैश से पहले विस्फोट। सच की डेडलाइन एंकर नहीं देता, डेटा तय करता है। ब्लैक बॉक्स बोलता नहीं पर झूठ भी नहीं बोलता, और जो कुछ उसमें रिकॉर्ड है वही अदालत में टिकेगा। और सच का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? अटकल, जो आत्मविश्वास के साथ बोली जाए। कसम से अटकल और आत्मविश्वास की जोड़ी इंटरनेट की सलमान और माधुरी है। हिट गाना जरूर देती हैं लेकिन एविडेंस नहीं। तो कुल जो है एक तरह से कहें कि जमा नेशनल दस्तक पर राज रत्न अंबेडकर जो कहते हैं, हमने ज्यों का त्यों उठाया, हर जगह हमने उसका जो है जो आरोप था उस पर हमने जवाब दिया, वो भी न्यूट्रल रहते हुए। आपको लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के झुकाव में कर रहे हैं तो ये आपकी गलत फहमी हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई एंगल असंभव है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि संभव और साबित में फर्क होता है। आज ब्लास्ट थ्योरी का मजा है, कल एफडीआर की लाइनें आएंगी तो मजा एक तरफ और मेटा डेटा दूसरी तरफ हो जाएगा। तब तक आपकी सीट बेल्ट यही है तो सुने। आपको जो है हम आपको बता दें कि दरअसल दस्तावेज आपको जो दिखते हैं उसको आप तथ्य माने, और जो इंजीनियर कहें उसे कठोर हकीकत मानना चाहिए। ना हम सरकार के प्रवक्ता हैं, ना विपक्ष के शोधकर्ता। बस हम इतना याद दिला दें कि एविडेंस के बिना, इमोशन और टेक्निकल नॉलेज के बिना थ्योरी दोनों ही क्रैश पॉइंट होते हैं। अगर सच्चाई वाकई आपकी बात दिशा में निकलती है तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी कि रिपोर्ट ने सच पकड़ा, और अगर नहीं तो कम से कम हमने रोमांस नहीं रिपोर्टिंग की। अब चलिए सरफरे की बात को सीधा बता देते हैं। दरअसल अहमदाबाद के लंदन जाने वाली फ्लाइट AI-171 के क्रैश पर एक नया नैरेटिव सामने आया। नेशनल दस्तक नाम के चैनल पर एक व्यक्ति राजरत्न अंबेडकर यह दावा करता है कि हादसे में सिर्फ दुर्घटना नहीं कुछ और भी हो सकता है। ये दावा करता है कि फ्लाइट में सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बचा, तो जो सीट 11A पर बैठा था। उसका दावा है कि क्रैश से पहले फ्लाइट के अंदर बम विस्फोट हुआ। ये वह भी दावा करता है कि इसी अफरा तफरी में उस यात्री को इमरजेंसी एग्जिट खिड़की मिल गई और क्रैश से पहले ऊपर से कूदकर बच निकला। आगे वो दावा करता है कि उसी फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी ट्रैवल कर रहे थे, और वो सवाल उठाता है कि क्या यह महज संयोग था। साथ ही प्रश्न करता है कि क्या रूपानी के पास ऐसे सबूत थे जो आरएसएस के खिलाफ जाते थे। राजरत्न अंबेडकर एक बड़ा आरोप लगाता है कि अगर आरएसएस बीजेपी के खिलाफ कोई सबूत किसी के हाथ लगे तो टारगेट को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। और उसकी राय है कि मुख्य धारा का मीडिया ऐसे सवालों से बचता है, इसलिए ये बातें सोशल प्लेटफॉर्म पर कहनी पड़ती है। वे करकते और जो है 26/11 की बात करें, जो हमला हुआ था मुंबई में, वो दो जो हमारे बड़े जो है धुरंधर वीर कह सकते हैं पुलिस के, मुंबई पुलिस के, वो मारे गए थे। उसके बारे में कहता है करकरे और सालेस्कर, उनका उदाहरण देते हुए कहता है कि किताब हू किलर करकरे का हवाला देता है और कहता है कि 26/11 जैसे हमले का इस्तेमाल उन जांचों को रोकने के लिए हुआ था। साथ ही यह भी दावा करता है कि किताब पर कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। हम आपको बताएं, ये कहता है कि मालेगांव ब्लास्ट में हेमंत करकरे और सारस्कर जो थे वो क्या कर रहे थे, ये दोनों मालेगांव ब्लास्ट पर जांच कर रहे थे। इस वजह से
सालेस्कर को 26/11 आतंकी हमला करवाकर मरवा दिया गया। इतने सारी पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, ये सिर्फ इसलिए थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 26/11 यानी 2008 में इतना बड़ा बम ब्लास्ट कराया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने आगे कहा कि वो पुलवामा का संदर्भ देता है और कहता है कि टारगेट हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है, और फिर वह प्रश्न करता है तो क्या AI-171 में भी क्रैश से पहले विस्फोट हुआ था? क्या एक्स सीएम का उस फ्लाइट में होना सिर्फ इत्तेफाक था? ये प्रश्न उठाता है वो। अंत में कहता है, उसकी राय जो है वो कहता है कि मीडिया इस एंगल पर बात नहीं करेगा, इसलिए लोगों को खुद सवाल पूछना चाहिए, शेयर लाइक कमेंट दबाव बनाना चाहिए। ये कहता है वो कि शेयर लाइक कमेंट कीजिए, ऐसा दबाव बनाइए। यही था नेशनल दस्तक के वीडियो के राजनीति अंबेडकर के दावों और सवालों का संक्षेप। अब आप भी बताइए कमेंट्स बॉक्स में, दरअसल इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे तो हंसी आती है ऐसे लोगों पर, बिना तथ्य कुछ भी बोलते हैं। मैं ना तो भाजपा का हूं, ना कांग्रेस का हूं, ना ही साइकिल वालों का। लेकिन हाँ, हमें पता है कि हम सच की तह तक जाते हैं, सवाल करते हैं, विपक्ष से भी सवाल करते हैं, सत्ता से भी। बने रहिए, बहुत बहुत।